हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट रिवीजन। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन है वो प्राचीन हरियाणा से उठाए हैं आज की क्लास में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या है? तो वो ब्रह्मावर्त है। पहला प्रादेशिक नाम सरस्वती और दसदरती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। हरियाणा को ब्रह्मवेदी किसमें कहा गया है? तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है जिसमें ब्रह्मवेदी कहा गया है। जैन कवि पुष्यदंत हुए हैं, उन्होंने महा उनका जो ग्रंथ है महापुराण, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? तो हरियाणाऊ कहा है। हरियाणा के लिए हरिबाणक शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो अखंड प्रकाश धरणीधर जी की पुस्तक में किया गया है। हरियाणा को हरियाला कहाँ कहा गया है? तो सकंद पुराण के कुमारी का खंड में कहा गया है। बिजोलिया राजस्थान में स्थित है जिसमें एक अभिलेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो हरितानक कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो यजुर्वेद का है उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? तो क्रू जंगल कहा गया है। हरियाणा को हरिधान्य का किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। महाराजा कृष्ण हुए हैं, उसने हरियाणा को क्या कहा है? तो हरना कहा है जिसका मीनिंग लूटना होता है। हरियाणा को अभिरियाणा किसने कहा है? तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी ने अभिरियाणा कहा है। बाणभट्ट द्वारा रचित हास्य चरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और इसी को ही क्या कहा गया है भाई? कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। 6ठी शताब्दी की पुस्तक है। इसके अलावा बात करें तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। कुरु के टाइम में हरियाणा को आर्यवर्त या कुरुक्षेत्र कहा जाता था। और आगे देखते हैं। पाषाण युग से संबंधित मानव कपाल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ मिले हैं? तो पिंजौर में मिले हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन है वो डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने किया है। सिसवाल सभ्यता से संबंधित तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ पर मिली है? तो मिताथल भिवानी में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और चौपड़ की बिसात भी आपकी यहीं पर मिली है। मिट्टी के खिलौने का हल, जुते हुए खेत, साथ ही साथ जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बनावली में मिले हैं, जिसकी खुदाई R.S. विशिष्ट जी के नेतृत्व में की गई थी। राखीगढ़ स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? डॉक्टर अमरेंद्र जी के नाथ जी के नेतृत्व में की गई थी और 1997 में की गई थी। भारत में मोहनजोदाड़ो के बाद, यानी मोहनजोदाड़ो के बाद जो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। शाही मुकुट व चांदी के आभूषण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुणाल फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों सभ्यताओं से संबंधित है। भाई हम सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हरियाणा में 3 बार आके बसे थे। और पहली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हाकड़ा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा कहा जाता है और पहली सिंधु घाटी सभ्यता को हाकड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कुणाल जो स्थल है वो तीनों सिंधु घाटी सभ्यताओं से संबंधित है। सिसवा सभ्यता से संबंधित स्थल जो भीड़ाना है वो किस जिले में स्थित है? तो भाई ये फतेहाबाद में स्थित है और LS राव के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई थी। कांच व तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र में मिले हैं। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो चोहंदड़ों में मिले हैं। मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली है? तो ये आपके दौलतपुर कुरुक्षेत्र में आपकी मिली है। बालू किस जिले से में स्थित है? तो ये कैथल में है। और सिंधु घाटी सभ्यता ये आप कह सकते हैं सिसवा सभ्यता से संबंधित स्थल है। हरियाणा के किस स्थल पर नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो सीसवाल में ये आपके प्रमाण मिले हैं। नकुल दिग्विजय महाभारत कालीन ग्रंथ है में किन 2 स्थलों का वर्णन मिलता है? तो रोहतक और सिरसा का वर्णन मिलता है, जिसमें रोहतक को रोहतिका और सिरसा को सिरसिकम कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ हुआ है दिव्य वदान, उसमें किन 2 स्थलों का वर्णन मिलता है? तो रोहतक और अग्रोहा में का वर्णन मिलता है। और रोहतक में बौद्धकालीन मूर्तियां भी मिली हैं। महाभारत काल का जो कपिल यक्ष है वो वर्तमान में कहाँ पर है? भाई महाभारत काल में 4 यक्ष हुए थे। यक्ष का मीनिंग होता था उस टाइम में पूजनीय स्थल होते थे, 4 हुए थे और पहला यक्ष था वो कपिल यक्ष था। और वर्तमान जो राम राय हद तीर्थ है वहां पर कपिल यक्ष था जींद में।
पूछा जाए राम राय हद से किसका संबंध है, तो भगवान परशुराम जी का संबंध है। योधे गणराज्य के सिक्के आपको कहाँ मिले हैं, तो औरंगाबाद भिवानी में मिले हैं, क्योंकि जो इसका नाम पहले प्रगतिनाथ था, जो योधे गणराज्य की राजधानी थी। दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो आज की रावी नदी है। और राजा सुदास और साथ ही साथ 10 द्रविड़ राजाओं के बीच लड़ा गया था। कुरुवंश के अंतिम राजा कौन हुए थे, सो सप्तनिक हुए थे। जन्मजय के बेटे थे सप्तनिक, और कुरुवंश के अंतिम राजा थे। और इससे पूछा जाए कि महाभारत काल के अंतिम राजा कौन हुए थे, तो वो परीक्षित हुए थे। परीक्षित महाभारत काल के अंतिम राजा थे, और कुरुवंश के अंतिम राजा सप्तनिक थे। द्वापर के अंतिम राजा और कलयुग के पहले राजा कौन थे, भाई परीक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। और इस पूछा जाए इसका भाई वर्णन किसने किया है, जो 7वें मंडल को किसने लिखा है, तो महर्षि वशिष्ठ ने लिखा है। किसने लिखा है भाई, महर्षि वशिष्ठ ने 7वें मंडल को लिखा है। गायत्री मंत्र का वर्णन मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 3रे मंडल में मिलता है, और महर्षि विश्वामित्र ने इसे लिखा है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता था, तो आदि रूपा कहा जाता था। आर्यों द्वारा तांबे को क्या कहा गया था, तो लौह अयस्क कहते थे आर्य तांबे को। भाई तांबा तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला हुआ था, लेकिन आप पूछा जाए आर्यों ने किसकी खोज की थी, तो आर्यों ने लोहे की खोज की थी। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, और लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में की थी। महाभारत के किस पर्व में रामायण का उल्लेख मिलता है, तो अर्णक पर्व, या आप कह सकते हैं वन पर्व में मिलता है। गीता का उपदेश का जो वर्णन है वो किस पर्व में मिलता है, तो भीष्म पर्व में गीता का उपदेश का वर्णन मिलता है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, वही महाप्रस्थान सबसे छोटा पर्व है। अभिमन्यु की मृत्यु का उल्लेख किस पर्व में मिलता है, तो द्रोण पर्व में अभिमन्यु की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। और जो इसकी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो उसके पिता अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका वर्णन भी द्रोण पर्व में ही मिलता है, और जयद्रथ की मृत्यु का वर्णन भी द्रोण पर्व में मिलता है। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, तो योधे गणराज्य है उसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। महाभारत काल में जो नकुल द्वारा जीते गए प्रदेशों का वर्णन भाई किन प्रदेशों को उसने जीता था, तो यमुनानगर और पलवल 2 प्रदेशों को नकुल ने जीता था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन से गणराज्य विद्यमान था, तो अर्जुनायन गणराज्य विद्यमान था, और रेवाड़ी इसकी राजधानी थी। किसकी भाई, अर्जुनायन गणराज्य की। बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो कुरु और पांचाल में शामिल थे। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से संज्ञा दी गई थी, तो बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था युद्ध काल में हरियाणा को। साथ ही साथ महाभारत काल में भी बहुधान्यक कहा जाता था हरियाणा को। तीसरी व चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो तोशाम में मिले हैं। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ मिली हैं, तो वो आपके सोनीपत में मिली हैं। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ में प्राप्त हुए हैं, तो मिताथल भिवानी में कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। ख्रोस्ती लिपि में अंकित अधूरा अभिलेख कहाँ मिला है, तो वो करनाल में मिला है। मौर्यकालीन अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है, लेकिन जो करनाल का अभिलेख है वो ख्रोस्ती लिपि में लिखा हुआ है और अधूरा है। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो हर्षवर्धन की है रत्नावली, प्रियदर्शनी का और नागनंदनम। पिहोवा में किस राज्य का अभिलेख मिला है, तो राजा महेंद्रपाल जी का अभिलेख मिला है। और पिहोवा है वो भाई गुज्जर प्रतिहार वंश का घोड़ों का भाई व्यापारिक केंद्र था पिहोवा। गुप्तकालीन सिक्के भाई आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिताथल भिवानी से गुप्तकालीन सिक्के आपके प्राप्त हुए हैं। बाराखड़ी से लिखी अभिलेख आपको कहाँ मिला है, तो सुध जगाधरी यमुनानगर में बाराखड़ी से लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है। आगे है कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर मिला है, तो वो आपकी
रोहतक में कुषाण कालीन द्वार स्तंभ आपका मिला है। हर्ष के बहनोई कहाँ के राजा थे? तो हर्ष के बहनोई थे वो कन्नौज के राजा थे। ग्रह वर्मा उनका नाम था। मोखरी वंश से संबंध रखते थे और इनकी बहन जो राजश्री थी उनकी शादी इनसे हुई थी। ग्रह वर्मा की जो हत्या की थी वो देवगुप्त और शशांक ने की थी। ये 50 क्वेश्चन हमने आपको किए हैं। अगर आप डिटेल में इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, आप डिटेल में भी जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।